हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार विस्फोटक क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्त 10th क्लास का त्रिकोणमिति है ना का अध्ययन करेंगे। तो दोस्त एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले त्रिकोणमिति का सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है। अगर याद नहीं होता तो हमने याद करने का तरीका भी बताया, कैसे याद रखना है, कैसे याद किया जाता है, और सूत्र को सिद्ध भी किया गया है, ठीक है। तो आप उसका 4 वीडियो बनाए हैं, ठीक है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और प्रैक्टिस के लिए कुछ वीडियो बनाए हैं। V1 करके होगा और V2 करके होगा। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज पर आइएगा, ठीक है। तो आप पहले आइएगा इस पे एक्सरसाइज पर। हालांकि आपको जो नहीं याद है दोस्त, कृपया कर उससे आप रिक्वेस्ट है, उससे एक विनती है कि पहले सूत्र आप याद कीजिए, ठीक है। तो अब इसमें है, जिसको सूत्र याद है ना, उसको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, उससे बनेगा भी बनेगा। और जिसको नहीं याद है तो भी उससे बनेगा बेशक, परंतु आप पूरा ध्यान से देखिएगा तो भी आपसे बनेगा, ठीक है ना। तो ये शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए, अजी डरने की क्या बात है, अजी डरने की क्या बात है, जब ऊपर वाला अपने साथ है ना। तो डरिए मत, केवल आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, है ना। तो जो वीडियो के अंत तक टिकेगा वही तो सीखेगा। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्त, आपका पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर लिखा गया है ना। आपके बुक आपके पास होगा तो उसमें लिखा हुआ। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना। और ये प्रश्न दिया गया, ठीक है। तो हमने आपको बताया होगा कि 888 भी याद करना है। तो 888 जिसको याद है उसके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा ना भाई, मजा आएगा। उसको नहीं याद है तो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और नहीं भी याद है तो भी आपको मजा आने वाला है ना। तो देखिए, जिसको याद है उसके लिए अच्छी बात, जिसको नहीं याद है बहुत अच्छी बात, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे बनाना। आपने यहां पर बोल दिया कि भाई साहब की बी समकोण है। क्या बोला गया? बी समकोण है ना। तो जब बी समकोण है और त्रिभुज कैसा ए बी सी है, तो आप पहले थोड़ा समकोण त्रिभुज बना लीजिए, कोई बात नहीं। ये देखिए समकोण त्रिभुज बना लिए, है ना, आपको बताया गया है। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें क्या ए और बी समकोण बोला है, तो यही ना समकोण होता है, 90 डिग्री को बोलते हैं। तो बी को हर हाल में यहीं पे रखना है। तो बी हो गया समकोण, है ना। और सी के, ए सी के कहीं भी इंटरचेंज कर सकते हैं, यहां पर सी रखते हैं या तो यहां पर रख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहां पर समझना, आपके पास ए बी का मान कितना भाई साहब 24 है, और बीसी का मान कितना, बीसी का मान 7 है ना। तो आपको बचा क्या भाई साहब, कर्ण बचा है। अगर 888 याद है तो विश्वास होगा कि आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। 7, 24, 25 अगर जिनको याद है उनको तो अच्छा लग रहा कि कैसे आया है ना। 7, 24, 25। अब यहां पर एक बात ध्यान देना है, हमारे बेसिक में बताए हैं, ठीक है ना, कि साइन ए है, ठीक है। यहां पर ए थीटा पूछा है, यहां पर भी ए है, यहां पर सी दे दिया, यहां पर सी दे दिया, तो उसी का अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। तो खैर कोई बात नहीं। आप यहां पहले जरूरी कि जिसको ये कैसे आ गया, तब जिसको ही नहीं पता है तो उसके लिए, ठीक है। और जिसको पता है दोस्त उसको पता है कि बना लीजिएगा कैसे, कि यहां पर कितना है 25 है। तो 25 है तो साइन ए का मान पूछा, तो ए लेके चलेंगे तो ये लंब आधार कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपके लिए, देखिए लिख भी दिए लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए तो लंब बटे कर्ण 7/25 है ना, और cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो 24/25, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं याद है और पहला बार आप देख रहे हैं तो टेंशन तनिक मत लीजिए, ध्यान से देखिए कैसे करना। ये तो दे दिया गया ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 60 दे दिया गया, ओके। अब जरा गौर से देखिएगा, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि ये एसी है, क्या है एसी, क्या भाई साहब कर्ण है। तो एसी कर्ण है तो आपको हम बताएंगे कि कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है ना। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, एसी क्या भाई, एसी कर्ण है तो एसी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। आप इसको एसी नहीं बोल सकते हैं, कर्ण है, क्या है कर्ण है, तो एसी है ना कर्ण है, तो एसी का स्क्वायर बराबर, ठीक है,
क्या लिख सकते हैं, लंब, ये लंब ही है ना, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं आधार, बेस है ना, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, तो इसका स्क्वायर। अब गौर देखिएगा, गौर से, AC का मान कितना भाई साहब, तो AC का मान ही तो निकालना है, मान तो दिया नहीं गया, तो AC का मान निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB, तो AB आपके पास कितना भाई साहब 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, तो BC आपके पास 7 है, 7 का स्क्वायर। अब गौर कीजिए, 24 के स्क्वायर 576 और 7 के स्क्वायर 49, 24 के स्क्वायर 576, 7 का 49, तो किसके बराबर भाई साहब, AC स्क्वायर बराबर, तो AC स्क्वायर बराबर 576, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625, तो स्क्वायर बराबर की साइड भेजेंगे, स्क्वायर बराबर की इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में, तो 625, आपको पता है कि AC बराबर 625 का वर्गमूल कितना होता है दोस्त, 25, कोई दिक्कत, तो AC का मान आपके पास कितना आया, AC का मान आया भाई साहब 25, आया कि नहीं आया, है ना, तो 25 आ गया। आपसे पूछा क्या गया, तो जरा गौर कीजिएगा, आपसे पहला प्रश्न में पूछा, पहला प्रश्न है साइन A, ठीक है, तो हम बताए होंगे कि थीटा की जगह पर जो रहेगा उसी को लेकर चलना, तो A है, अब इस अनुसार से चलेगा, इसके उद्देश्य से, ठीक है, तब इसके सामने क्या हो जाएगा, अब अभी भी देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया है ना, तो A के सामने वाला भुजा लंब होता है, हम जिसको भी अंग थीटा मानेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये इसके लिए क्या हो गया भाई, लंब, और ये इसके लिए क्या हो गया, आधार, अशेष जो बच गया वो कर्ण, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए आपके लिख दिए हैं, साइन थीटा बराबर P/H, बोले तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना भाई साहब, लंब का मान आपके पास कितना है, A को लेके चले तो A के सामने लंब कितना 7 और कर्ण कितना है 25, 7/25। इसमें फिर क्या है, आपसे एक में पूछा cos C का मान, तो cos C सॉरी A भाई साहब, A अभी पहला में है ना, तो A के लेके चलेंगे, cos A, तो cos A, फिर इसी के अनुसार चलेंगे, तो A के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, ये सब हम बता रखे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 सब देख लीजिए ना, तो और भी बहुत मजा आएगा, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है ना, आप केवल वीडियो को देख लीजिए। अब देखिए, तो cos A आधार क्या होता है, या देखिए आधार बटे कर्ण, तो आधार A में कौन हो गया आधार भाई साहब, ये ना है, देखिए लिखा हुआ है आधार, तो आधार बटे कर्ण, तो 24/कर्ण कितना है 25, कोई दिक्कत यहां तक, तो 24/25, तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसका पहला तो आंसर आप बता दिए, दूसरा का बताना, ध्यान दीजिए, दूसरा में क्या है, साइन C, क्या दोस्त, साइन C, तो साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण नहीं होता, लेकिन थीटा क्या है, थीटा आपका तो C है, अब C है तो C को लेकर चलेंगे, कर्ण हम बोले ना, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, तो C, अब आप इसको लेके चलना है, इसको लेके चलना, इस कोण को, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब, अब ये हो जाएगा आधार, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा साइन C है ना, तो साइन C बराबर क्या होता है, ये देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो अब इसके अनुसार चलेंगे, तो लंब कितना 24, तो 24, अब बटे कर्ण कितना भाई साहब, कर्ण 25, यही क्या हो गया आंसर। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, cos C है, क्या cos C, तो cos C को क्या करेंगे भाई साहब बताइए, cos C का क्या करेंगे, तो cos C बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो 7/25, यही क्या हो गया आपका आंसर। क्या समझ में आया आपको, है ना, अगर आप नहीं समझ रहे दोस्त तब थोड़ा सा रिक्वेस्ट भाई, पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, ठीक है ना, थोड़ा सा पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आइए, ओके। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलिए देखिए बनाइए, तो आप जरा वीडियो को स्किप करके,
देखिए अब इसमें क्या बोला है दोस्त कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, और इसमें आपको फिगर दे दिया गया। बहुत खुशी की बात है, इसमें आपको फिगर दे दिया गया। फिगर में क्या भाई साहब, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, ठीक है ना। तो हम तो बताए थे कि लंब और आधार चेंज होता, बताए थे ना। तो थोड़ा सा यार फिर से एक ही बात को बोलेंगे कि आप पहले बेसिक सा वीडियो आप देख लें, है ना। तो आप इसको देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 बेसिक वाला जो वीडियो है उसको आप देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, जिसमें आप जो देखेंगे जो दोस्त, वो देखिए कितना ही बिना पेन का आंसर इसका बता सकते हैं। कैसे, उनको पता है कि 5 12 13 होता है ट्रिपलेट में, 5 12 13, यहाँ पर आने वाला कितना होगा, 5 होगा। अब बताइए टाइन पी का पूछा है भाई साहब, टाइन पी का, है ना। तो लंब बटे आधार 5 बटे 12 माइनस कॉट आर का, तो कॉट आर पूछा है तो कॉट तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, मतलब कि 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 प्लस माइनस कैंसिल बराबर 0। सोच रहे हैं, जो वीडियो देखेंगे हम लोग विश्वास से वो विदाउट पेन कर सकते हैं, है ना, बिना पेन के भी आप आंसर बता सकते हैं। लेकिन अब जो नहीं जानते हैं उनके लिए, है ना, जो फर्स्ट बार अगर बना रखे हैं, त्रिकोणमिति बना रहे होंगे, उसके लिए देखिए कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको सूत्र भी लिख दिए हैं। अब ध्यान देना है, हमसे तो पूछा है टाइन पी, यहाँ पर दे भी रखा है, तो इसमें कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ये लंब ये आधार, तो हम यहाँ पर आधार क्या भाई साहब, क्यू आर है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका हल करेंगे, ठीक है। तो आधार में क्या है, क्यू आर, ओके। तो यह आधार भी बोल सकते हैं, आप बात समझ रहे हैं हमारा, आधार भी स्क्वायर बोल सकते हैं, या फिर आप क्यू आर का भी स्क्वायर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं ना। तो यहाँ पर क्यू आर भी आप बोल सकते हैं या फिर आधार भी बोल सकते हैं। चलिए क्यू आर कर लीजिए, तो क्यू आर का स्क्वायर, परंतु ध्यान रहे कि क्यू आर है क्या, लंब है या कर्ण है कि आधार, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्यू आर क्या भाई साहब, आधार, तो क्यू आर क्या स्क्वायर बराबर, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, क्या होता है बोलिए, कर्ण स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, कर्ण स्क्वायर यही होता है, नहीं तो एक मिनट थोड़ा सा और डिटेल में कर देते जो नहीं जानते उनके लिए। ये आधार है, चलिए आइए, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई साहब, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ओके। अब बताइए आधार आपका क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, अरे हाँ या नहीं, वही ना है, तो उसको ऐसा ही रखने दीजिए, या फिर क्यू आर का स्क्वायर आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। कर्ण क्या भाई साहब, कर्ण है ना, चलिए आप इसको आधार लिख देते हैं, ये हो गया आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। अब इसमें दोनों को चेंज कर सकते हैं, या नहीं इसको हम फिक्स है कि नहीं, इसको लंब ही कहेंगे, नहीं आधार भी आप इसको बोल सकते हैं, हमारा बात समझ रहे हैं। चलिए देखिए, तो ये आधार स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया, कर्ण, कर्ण कितना भाई साहब, कर्ण है आपका 13, 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना, तो लंब है भाई साहब 12, तो 12 का स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अगर आप घटाइएगा तो कितना बचेगा 25, कोई दिक्कत क्या बार, आधार स्क्वायर बराबर, है ना, 9 में से 4 5 और 6 में से 4 2, बहुत अच्छा। अब स्क्वायर बराबर की साइड जाए दोस्त, तो क्या बचेगा आपके पास, आधार बराबर, आइए रूट में 25, तो आपके पास बचा आधार बराबर 5, 25 का वर्गमूल 5, कोई दिक्कत यहां तक। तो आपके पास आधार का मान कितना है दोस्त, 5। आपसे पूछा क्या गया, तो जरा गौर कीजिए, हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछ लिया गया है कि टाइन क्या भाई, टाइन पी माइनस कॉट आर पूछा गया। तो जो थीटा यहां पर क्या है, पी है, तो पी से नहीं चलेंगे, यहां थीटा आर है तो आर से ही चलेंगे, तो पी, तो इसको लेकर चलना है, ओके। तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, है ना, भले लिखा हुआ आधार लंब, तो थीटा के अनुसार हमको चलना है, किसके अनुसार, थीटा के अनुसार। तो यहाँ थीटा आपको किसको लेके चले, पी को, तो पी के सामने वाला ये भुजा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, ओके। अब गौर कीजिए, तो टाइन पी भाई साहब, टाइन पी लंब बटे आधार 5 बटे 12
माइनस कॉट आर, आर ये वाला है ना भाई साहब ये, तो इसके सामने वाला हो जाता है, अब इसको मिटा दीजिए, अब इसके सामने वाला भुजा लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, तो कॉट आर बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो 5/12। बताइए तो आप क्या कीजिएगा, प्लस और माइनस कर देगा, 5/12 माइनस 5/12, तो प्लस माइनस कर देगा, तो क्या बचा आपके पास 0। यही तो आंसर है इसका। बात समझे कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसका देखते हैं। तो बनाइए इसको आप, देखिए ध्यान देना है क्या दोस्त, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टाइन ए का मान परिकलित कीजिए, है ना। परिकलित का अर्थ होता है कि अब कॉस ए और टाइन ए का मान ज्ञात कीजिए, निकालिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास दिया क्या है दोस्त, हमारे पास दिया गया साइन ए। अब बनाने से पहले थोड़ा सा एक बार गौर करना है कि हमसे पूछा क्या गया है और दिया क्या गया। साइन ए, यहाँ पर ए थीटा, यहाँ पर ए थीटा, यहाँ पर ए थीटा। अब इसमें त्रिभुज ना भी बनाए तो चलेगा, है ना, लेकिन आप सोच रहे हैं त्रिभुज किस में बनाना है, त्रिभुज नहीं बनाए तो भी चले, है ना। आप इसमें भी त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते, कोई टेंशन नहीं, बात समझ रखें। तो इसीलिए कह रहे दोस्त आप वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 सब जरूर देखें, है ना, उसके बाद अब इस पर आए। अब देखिए, तो चलिए हम तो कोशिश करते कि ना ही बनाने के लिए, है ना, ऐसे ही बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो गौर कीजिए, यहां भी ये थीटा, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन हमसे दिया गया साइन ए बराबर 3/4। अब जिसको 888 याद होगा तो 3 4 √7 तुरंत समझ जाएगा कैसे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यस या नो, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब भाई साहब आपके पास 3 है और कर्ण कितना आपके पास 4, कोई दिक्कत यहां तक। तो कमी किसका, त्रिकोणमिति में आपको पता है 3 ही चीज होता है, लंब कर्ण आधार, है ना, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, इतना ही होता है। तो कमी किसका, लंब भी पता, कर्ण भी पता, लापता कौन है भाई साहब, लापता आधार है ना, कर्ण पता ये भी पता और लापता क्या है, लापता आधार है। अब गौर कीजिए, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या है दोस्त, आधार बराबर, आधार बराबर आपको सूत्र पता होगा क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो कर्ण का मान कितना, तो कर्ण का मान 4, 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है, सॉरी यहाँ आधार स्क्वायर बराबर होगा दोस्त, है ना, आधार स्क्वायर बराबर, और माइनस लंब का मान कितना, तो लंब का मान है भाई साहब 3, तो 3 यहाँ स्क्वायर रहती है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रहती है, यहाँ भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ क्या है दोस्त, आधार का स्क्वायर, यहाँ भी आधार का स्क्वायर। अब देखिए आधार का स्क्वायर 16 में से 9 गया भाई साहब तो 7, तो स्क्वायर बराबर कुछ हट जाएगा, तो आपको पता ही तो बेसिक सा पार्ट है, आपको तो पता होना चाहिए कि स्क्वायर बराबर कुछ हट जब जाता है उछल कर तो किसमें कन्वर्ट होता है, रूट में, तो √7, आधार बराबर पता हो गया, लंब पता, कर्ण पता, आधार भी पता, है नहीं। अब पहले क्या था, लंब पता, कर्ण पता, आधार लापता, नहीं, तो हमको तो आधार भी पता हो गया, तो आधार भी पता हो गया। तो आइए जरा गौर कीजिए, हमसे पूछा है, पहला क्या है, हमसे पूछा है कि कॉस ए का मान बताइए, तो कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख दिए आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण सूत्र होता है दोस्त, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना √7 और कर्ण कितना भाई साहब, तो 4, कर्ण कितना 4, तो यही आपका आंसर। दूसरा हमसे पूछ लिया गया कि tan ए का मान आप बताइए, तो tan ए का मान, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना भाई साहब, लंब कितना है, तो लंब आपके पास है 3, कितना है 3, और लंब बटे आधार, सॉरी भाई साहब, लंब बटे आधार होता है ना, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, लंब बटे आधार होता है भाई, है ना, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, आधार कितना भाई साहब, तो आधार आपका हो जाएगा √7, कोई दिक्कत भाई साहब, बात समझ में आ रखा है। आधार सॉरी कॉस थीटा बराबर √7 बटे, है ना,
4 हो गया, मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार कहाँ है, लंब बटे आधार √7। कोई दिक्कत है ना। तो ठीक है दोस्त, वीडियो लंबा हो गया, इसका बाकी है ना 3 तक इसमें कर लें, बाकी 4 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो ठीक है, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।